हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताइए आपको ये कैसा लगा। और हाँ, मैं आज एक न्यू वांगशन एफएफ एक्सप्लेन करने वाली हूँ। उसमें एज गैप मिल सकता है, ओके। और नाम पढ़ के तो आपको समझ आ गया होगा ये कैसा एफएफ है। तो हाँ, कोई प्लीज़ पूरा कमेंट मत करना। और अगर जिसको पसंद ना आ रहा हो प्लीज़ वो ना ये एफएफ मत सुनो, मैं दूसरा एफएफ उनके लिए बना दूंगी बाद में, ओके। तो चलिए हम आज का एफएफ स्टार्ट करते हैं। और हाँ, सबसे बड़ी बात, ये ओमेगा वर्स नहीं है, इसमें प्रेगनेंसी नहीं मिलेगी, ओके। तो चलिए हम कहानी की स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। डॉक्टर ओटी के रूम से निकल रहे थे। जैसे ही उन्होंने अपने कदम को बाहर रखा, एक पर्सन उसको रोकते हुए बोलते हैं, चिल्लाते हुए बोलता है, डॉक्टर डॉक्टर, वो कैसी है, मेरी चीज़ें कैसी है। डॉक्टर उसे शांत करवाते हुए बोलता है, मिस्टर वी प्लीज़ काम डाउन, आपकी सिस्टर ठीक है और उनका बेबी भी। और कॉन्ग्रेचुलेशन। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और वो अपने आप को मतलब डॉक्टर के सामने झुकाते हुए बोलता है, थैंक यू डॉक्टर। ये बोल वो वहीं के पास के टेबल में बैठ गया। फिर कुछ टाइम बाद विंग उस रूम के अंदर जाता है। वहाँ एक लड़की बेड पर बैठकर रो रही थी। वो रोते हुए कह रही थी, क्यों क्यों ये बेबी मर नहीं गया। ये बोलकर वो और भी जोर जोर से रोने लगी। विंग अपनी सीजे के पास आते हुए उसे चुप करवाते हुए बोलता है, सीजे आप ये कैसी बातें कर रहे हो। यान ली रोते हुए कहती है, तो मैं क्या करूँ, अब मुझे अब मुझसे शादी कौन करेगा और फादर फादर क्या करेंगे। ये बोलते हुए वो रो रही थी। और वो ये भी बोलती है कि उसका मतलब इस बच्चे का फादर वो तो मेरे साथ एक रात बिताकर मुझे छोड़ के चला गया। अब अब मैं क्या करूँगी, पर मैं उससे बहुत प्यार करती थी। अब मैं क्या करूँ। ये बोलते हुए वो और भी ज़्यादा रोने लगी। तभी जो दूसरा पर्सन जो वहाँ पर था वो अपनी सीजे को शांत करवाते हुए बोलता है, सीजे प्लीज़ शांत हो जाइए ना। पर यान ली रोते हुए कहती है, नहीं, मुझे मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। तभी चैंग कहता है, तो क्या हम इस बच्चे को तो हम क्या करें इस बच्चे के साथ। जिसे सुनकर विंग कहता है, क्या करेगा, क्या मतलब है। चैंग कहता है, तो और क्या करे, अगर डैड को पता चला तो वो सीजे और इस बच्चे दोनों को मार डालेंगे। इसीलिए हम इस बच्चे को ऑर्फन में भेज देते हैं। ये सुनकर विंग चिल्लाते हुए बोलता है, आप लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। तभी यानली कहती है, तो हम क्या करें। विंग कहता है, सीजे ये एक छोटा सा बच्चा है, आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी यानली रोते हुए कहती है, पर आशियान मेरी भी लाइफ है। और और इसका फादर तो मुझे प्रेग्नेंट करके छोड़ के चला गया। अब अब हम क्या करेंगे। अगर फादर को पता चलेगा वो मुझे बच्चे को घर में रहने नहीं देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी। मैं मैं कैसे रहूंगी। तुम ही सोचो। मैं भी नहीं चाहती इस बच्चे को ऑर्फन में भेजना। पर ये बोलते हुए वो रोने लगी। तभी चैंग कहता है, तो तुम ही बताओ हम क्या करें, हमारे पास ऑप्शन ही क्या है। सीजे अभी सिर्फ 18 साल की है और इनकी शादी तो कुछ ही महीनों में होने वाली है ना। जिसे सुनकर विंग अपने सर में हाथ रखता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है, प्लीज आप लोग क्या बकवास कर रहे हो, प्लीज तुम लोग शांत हो जाओ। और रही रही डाइट की बात, मैं उनसे बात कर लूंगा। और ये बोलकर वो चुपचाप बच्चे को उठाता है और वो कहता है चैंग से, तुम सीजे को ठीक होने के बाद प्लीज़ घर ले जाना और मैं इस बच्चे को अपने साथ लेके जा रहा हूँ। ये बोलकर वो जाने लगा। पर चैंग चैंग उसे पीछे से चिल्लाकर बोलता है, तुम क्या करना चाहते हो। विंग तुम उठपटांग मत करना। पर विंग कहता है, मैं इस बच्चे को अपने साथ लेके जा रहा हूँ। पर चैंग बोलता है, कहाँ, तुम्हें डैड कभी भी इस बच्चे को लेकर घर में जाने नहीं देंगे। तो विंग कहता है, घर, वो ऐसे बोलकर चुप हो गया था। फिर कहता है, घर कौन जा रहा है। ये बात सुनते ही ना चैंग बोलता है, तो तुम घर छोड़ के जा रहे हो। विंग उसे कुछ बोले बिना उस बच्चे को लेके जाने लगा। यानली फूट फूट के रोने लगी। वो विंग को जाते हुए देख रही थी। वो कह रही थी, विंग प्लीज विंग मत जाओ। और ये ऐसा बोलते हुए वो थोड़ा सा शांत होती और फिर वो कहती है, विंग इसके फादर का पहला नाम लैन है।
विंग ने ये बात सुन लिया था पर वो बिना कुछ बोले वहां से निकल गया था। वहीं यानली की आंखों से आंसू आ रहे थे। वो अपने मन में बोलती है, मैं क्या करूं? मैंने क्या सही किया या गलत? वो अपने बैली पर हाथ रखते हुए बोलती है, आई एम सॉरी बेबी, पर मैं आज सेल्फिश बन रही हूँ। पर मैं क्या करूँ? ये बोलकर वो रोने लगी। तभी चैंग कहता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा सीजे, आप बस शांति से सो जाइए। वहीं दूसरी तरफ जैंग मेंशन में एक स्लैप की आवाज़ से पूरा मेंशन काँप गया था। जैंग फैमिया विंग को चिल्लाते हुए बोल रहे थे, विंग, तुम बकवास कर रहे हो ना? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है विंग? तुम इस चाइल्ड के लिए इसके लिए ये बोलकर वो उस बच्चे की तरफ इशारा करता है। परवीन कहता है, डैड प्लीज आप मेरे बेबी के लिए कुछ मत बोलिए। पर जैंग फैमिया चिल्लाकर बोलते हैं, विंग, सच सच बताओ ये बच्चा कौन है? और ये सुनकर विंग कहता है, डैड मैंने कहा ना मैं इस बच्चे को अडॉप्ट करना चाहता हूँ। डैड, क्या आप मुझे एक बच्चे को अडॉप्ट करने का परमिशन नहीं दे सकते? प्लीज डैड। पर जैंग फैमिया कहते हैं, तुम जैंग फैमिया की बात कंप्लीट होती उससे पहले ही मैडम यू कहती है, देखा फैमिया, मैंने तो पहले ही बोला था तुम्हें, ये लड़का अच्छा नहीं है। देखा, ये तो अब बेबी भी लेके आ गया, ना जाने ये किसकी नाजायज औलाद को लेके आया है। ये बात सुनते ही ना विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कहता है, मैडम यू प्लीज आप मेरी बेबी के लिए इतना गंदा मत बोलिए। और ये बोलकर वो चुप हो गया क्योंकि जैंग फैमिया उसे चिल्लाकर बोलता है, विंग, तुम्हारा बेबी नहीं है वो। प्लीज इसे ना अपना बच्चा बोलना बंद कर दो। जैंग फैमिया की बात को सुनकर विंग कहता है, पर डैड, ये बोलकर वो अपने डैड की तरफ देख रहा था। मैडम यू जैंग फैमिया को भड़काने का काम कर रही थी। वो कह रही थी, फैंगमिया, मैंने तो कहा था कि ये लड़का अच्छा नहीं है, पर तुम तो इसे अपने साथ लेके आ गए थे। पर इस बार जैंग फैमिया मैडम यू को तरफ गुस्से से देखते हुए बोलता है, यू, तुम यहाँ पर बकवास बातें मत करो। और मैंने तुम्हें कुछ बोला है? नहीं ना? तो तुम अपना मुँह क्यों चला रही हो? जाओ अपने रूम में। ये सुनकर मैडम यू वहाँ गुस्सा में आ गई थी। वो जैंग फैमिया को बोलती, अब इसके लिए हमेशा मुझे ही डांटते रहते हो। ये बोलकर वो वहाँ से चले गई थी। जैंग फैमिया फिर विंग से कहते, विंग, तुम अभी तक अनमैरिड हो, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? मुझे सच सच बताओ ये बच्चा कौन है? तुम तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? विंग अपना सर नीचे करते हुए बोलता है, कुछ भी तो नहीं डैड, मैं बस मैं बस ये बोलते हुए वो हिचकिचा रहा था। वो अपने मन में कहता है, मैं अब क्या कहूँ? ये कहते हुए वो अपने आप को ही मतलब कुछ सोचने की कोशिश कर रहा था। पर जैंग फैमिली उसे बोलते हैं, विंग, विंग इतनी डरावनी आवाज़ से ना चमक गया था। वो कहता है, डैड, मैं ये बोलकर वो थोड़ा-सा और हिचकिचाता है। फिर वो बिना सोचे-समझे कहता है, डैड मैं एक गे हूँ, तो मैं किसी किसी से शादी नहीं करना चाहता, इसीलिए मैंने इस बच्चे को अडॉप्ट किया है। ये बोलकर वहाँ पूरी तरह शांति हो गई थी। ये सुनकर जैंग फैमिया थोड़ा देर तक रुकते हैं और फिर चिल्ला के बोलते हैं, क्या? पर ये बात सुन ना उनकी ये आवाज़ सुनकर ना बच्चा रोने लगा। बेबी की आवाज़ सुनकर विंग कहता है, प्लीज़ डैड, चिल्लाओ मत ना, मेरा बेबी रो रहा है। जैंग फैमिया फ्रस्ट्रेशन से कहते हैं, बस करो, ये तुम्हारा बेबी नहीं है, ये तुम्हारा बेटा नहीं है। और तुम एक स्ट्रेट हो, तुम तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है ना? पर विंग जब ये सुनता है उसके आंखों में आंसू आ गए थे। वो 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 कहता है, डैड, वो वो सब एक, ये बोलते हुए वो हिचकिचाता है और फिर कहता है, वो सब एक फेक है डैड। मैं आप मैं उससे प्यार नहीं करता। मैं बस आपकी नज़रों में अच्छा बनना चाहता था, इसीलिए मैंने गर्लफ्रेंड बनाया और स्ट्रेट होने का नाटक किया। ये बात सुनकर जैंग फैमिया को एकदम जोर का धक्का लग रहा था। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे। वो तो इस बच्चे को मारना चाहते थे, पर वो रुक गए। फिर वो डीप ब्रेथ लेकर कहते हैं, फाइन, अगर तुम इस बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हो तो ठीक है, कर लो। पर ये बोलकर वो थोड़ा सा पॉज लेते हैं और फिर कहते हैं, तुम्हारा रिश्ता नाता पूरा जैंग फैमिली से कट जाएगा और तुम फिर कभी भी मेरे सन और जैंग फैमिली के
सन नहीं कहलाओगे। ये सुनकर विंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, पर भी विंग एकदम अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हुए कहता है, ठीक है डैड, तो मैं चलता हूँ। पर तभी जैंग फैमिया कहते हैं, और याद रखना, मेरे सिर्फ 2 बच्चे हैं, जांग यानली और जैंग चैंग, और मैंने आज से ऐसा सोचा है कि मेरा कोई भी अडॉप्टेड बेटा नहीं है, और हम सबके लिए तुम मर चुके हो। ये सुनकर विंग की आंखों में से आंसू छलक गए थे, पर भी वो उस बेबी को लेकर वहां से जा चला गया। वहीं विंग के जाते ही ना जैंग फैमिली अपने घुटनों पे आ गए। उनके आंखों में आंसू थे। वो रोते हुए कहते हैं, मैंने मैंने अपना बेटा खो दिया, सिर्फ उस बच्चे के कारण, उस बच्चे के कारण। ये बोलकर वो अपने हाथ को जमीन पे मारने लगे। वो कह रहे थे, विंग तुम्हें क्या हो गया है बेटा? ये बोलकर वो रोने लगे, जिसे देखकर चैंग भागकर अपने डैड के पास आता है और उसे संभालने लगा। जैंग फैमिया कहते हैं, मैंने मैंने अपने बेटे को खो दिया, वो चला गया, वो चला गया चैंग। जैंग चैंग उसे शांत करवाता है और अपने मन में ही कहता है, ये सब सीजे की गलती है, सीजे की गलती है। ये बोलकर उसने भी अपना सर नीचे कर लिया था और फिर वो गेट की तरफ देखते हुए बोल रहा था, विंग सेफ रहना मेरे भाई। वहीं दूसरी तरफ विंग विंग बेबी को अपनी कार में बेबी कैरियर में बैठाते हुए अपनी सीट में जैसे ही बैठने वाला था कि तभी वहां पर किसी की आवाज़ आती है। विंग पीछे मुड़ के देखता है, वहां एक लड़की खड़ी हुई थी। विंग उसे देखते ही ना उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो लड़की कहती है, विंग क्या तुम सच में? ये बोलकर वो विंग को देख रही थी। विंग कहता है, लूमई। लूमई कहती है, विंग क्या तुमने अंकल से जो भी कुछ कहा वो सच है? क्या क्या तुम मुझसे जरा सा भी प्यार नहीं करते? विंग अपने मन में ही कहता है, बहुत करता हूँ, पर वो उसके सामने कुछ नहीं कहता। लूमई फिर से कहती है, विंग प्लीज शांत मत रहो, प्लीज मुझे बताओ ना। विंग कहता है, नहीं। ये सुनकर लूमई की आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहती है, फाइन, पर पर तुमने मुझे एक्सेप्ट क्यों किया? तुमने प्रपोजल को एक्सेप्ट क्यों किया था? विंग एक गहरी सी सांस लेते हुए बोलता है, क्योंकि मुझे डैड को दिखाना था कि मैं किस स्ट्रेट हूँ। अगर उन्हें पता चलता कि मुझे लड़के पसंद है, तो मैडम यूँ मुझे फिर से कुछ न कुछ ताना देती और मुझे इस घर से निकलना पड़ता। पर इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ वो सब नाटक किया था, पर मैं तुमसे प्यार नहीं करता। ये बोलकर उसने अपनी आंखों को नीचे कर लिया था। लूमई ये सुनकर थोड़ा सा अपसेट हो गई थी। वो कहती है, अच्छा तो तुम सच में एक गे हो? ये सुनकर विंग लूमई की तरफ देखता है। लूमई कहती है, बोलो। विंग कहता है, हाँ। लूमई एक गहरी सी सांस लेते हुए बोलते हैं, अच्छा तो इसीलिए इसीलिए तुमने मुझे आज तक टच नहीं किया ना? हमारी इन 2 सालों में। विंग अपना सर नोट करता है, पर वो अपने मन में ही कहता है, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो चाहता था कि मैं शादी के बाद तुम्हें टच करूं, पूरा पूरे दिल से, पर मैं ऐसा तो नहीं चाहता था। ये सोचते हुए उसने अपना सर को नीचे रखा हुआ था। ये सुन लू मई एक स्माइल करते हुए बोलती है, अच्छा तो मेरी ही गलती थी, मेरी ही गलती थी कि मैंने तुमसे प्यार किया, है ना? विंग इसे सुनकर कहता है, सॉरी, पर ये बोलकर वो अपना सर नीचे करता है, पर कहता है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। ये बोल वो सीधा कार में बैठ गया और वो कार को एयरपोर्ट की तरफ लेके गया था। विंग उस बेबी को अपनी गोद में उठाता है और फिर वहां से निकल गया। वो फ्लाइट में बैठा हुआ था। विंग बेबी को कह रहा था, देखो बेबी, आज मेरा सब कुछ मुझसे चला गया, अब सिर्फ तुम ही मेरे हो। प्लीज़ अब तुम भी मुझे छोड़ के मत जाना। और हाँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें कभी भी छोड़ूंगा नहीं, किसी भी कीमत पे नहीं। मैं तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा। ये बोलकर वो उसके फॉरहेड पे किस करता है। वो बेबी हंसने लगा, जिसे देखकर विंग स्माइल करते हुए बोलता है, इसी तरह तुम इसी तरह मुस्कुराते रहना, हंसते रहना।
ये बोल वो उस बेबी की गालों को करेस करता है और कहता है कि अब तुम सिर्फ और सिर्फ तुम मेरी हो। ये बोलकर वो एक स्माइल करता है। अब ऐसे ही टाइम बीतते गए। अब पूरी 16 साल हो चुके थे। वो बेबी अब पूरा 16 साल का हो चुका था। वहीं हमारे विंग की एज, हमारा विंग पूरे 32 साल का हो चुका था। एक छोटे से अपार्टमेंट में विंग एक रूम के बाहर खड़ा होकर नॉक किए जा रहा था। वो खोल कर बोलता है, लैंडजैन, उठो बेबी, तुम कितना टाइम तक सोओगे? तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया है। पर जो पर्सन सोया हुआ था, मतलब कि लैंज़ैन, वो अपने कानों में पिल्लो को लगाते हुए बोलता है, नहीं ना, मुझे अंकल सोने दो, प्लीज़ शाउट मत करो, मेरे कान दुख रहे हैं। पर विंग उसके कानों से वो पिल्लो हटाकर बोलता है, बेबी चलो उठो, तुम्हें स्कूल भी तो जाना पड़ेगा ना। पर लैंज़ैन कहते हैं, नहीं, मुझे आज मूड नहीं है, मुझे सोना है, प्लीज़ मुझे सोने दो। ये बोलकर वो अपने आप को फिर से कंबल में ढकने लगा। पर विंग विंग उसका कंबल को खींचते हुए बोलता है, लैंज़ैन, बोला ना मैंने, चलो उठो। पर लैंज़ैन अपने आप को छुपाते हुए बोलता है, अंकल प्लीज़ ऐसा मत किया करो। ये बोलकर उसने अपने आप को कंबल से ढक लिया। विंग कहता है, ठीक है बाबा, मैं नहीं करूँगा, पर तुम जल्द से उठो और नहा धो के बाहर आओ सीधा डिनर करने, ओके। ये बोलकर वो वहाँ से चलते हुए जा रहा था और कह रहा था, मैं 5 मिनट में फिर से आऊँगा। ये बोल वो बाहर चला गया। वहीं लैंज़ैन लैंज़ैन अपने कंबल को उठाता है, जहाँ वो सीधा देखता है कि वो एक्साइट था। वांग जी उसे देखते हुए बोलता है, शिट, क्यों अंकल, आपके कारण क्यों मैं एक्साइट हो जाता हूँ। ये बोलकर वो सीधा बाथरूम में जाता है और वो बाथरूम में अपने आप को रिलैक्स करते हुए, मतलब अपने आप को मास्टरबीट करते हुए सोच रहा था, क्यों अंकल, आप क्यों मुझे सिर्फ छोटा सा बच्चा समझते हो? मैं अब ग्रो हो गया हूँ। मैं अब 16 साल का हो चुका हूँ। आप मुझे फिर भी बच्चों की तरह ट्रीट क्यों करते हो? मैं तो बड़ा हो गया हूँ। मैं आपको सोचते हुए मास्टर बीट भी करता हूँ, अपने आप को शांत भी करता हूँ। तो क्यों आप नहीं समझते? ये बोलकर वो अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा था। वो अपने हाथों को मूव करते हुए सोच रहा था, उनके लिप्स कितने अच्छे हैं, साथ में उनके वो मोल, वो तो मुझे पागल करते हैं। और मैं तो उनके बारे में क्या-क्या थॉट रखता हूँ, मैं कैसे बताऊँ अंकल आपको। मेरे सपनों में हमेशा आप मेरी बाहों में सोते हो, मेरे अंदर मैं आपको हमेशा मौन करते हुए सुनता हूँ, अपने अपने नाम से आप क्यों नहीं समझते हो? ये बोलकर अपने हाथों को फास्टली मूव करने लगा। पर वो कहता है, शिट, क्यों क्यों मैं अभी कर नहीं पा रहा हूँ ये सब। ये बोलकर वो नीचे की ओर देखता है और फिर कहता है, मुझे उनकी ज़रूरत है, मैं ऐसे ही नहीं कर सकता, मुझे हमेशा उनकी ज़रूरत पड़ती है। ये बोलकर वो और भी ज़्यादा हार्ड होकर अपने हाथों को मूव कर रहा था कि तभी बाहर से विंग की आवाज़ आती है। विंग कहता है, लैंसैन, जल्दी बाहर निकलो बेबी, तुम्हें लेट हो जाएगा स्कूल के लिए। वांग जी विंग की आवाज़ सुनते ही रिलीज़ हो गया। वो गहरी-गहरी साँस लेते हुए बोला था, हाँ, हाँ मैं कमिंग, मैं आ रहा हूँ। ये बोलकर वो अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा था। वहीं विंग कहता है, ओके बेबी, पर ठीक जल्दी आ जाओ, तुम्हें स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। वांग जी अपने आप को पीछे बैग में शांति से खड़ा करते बोलता है, शिट, ये बेबी क्यों बोलते हो मुझे? ये बोलकर वो अपने हाथों को हल्का सा मूव करता है, जिसके कारण वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो गया था। वो कहता है, मैं बेबी वर्ड सुनना चाहता हूँ, पर सिर्फ और सिर्फ आपके मुंह से, बच्चों की तरह नहीं, मैं अडल्ट की तरह सुनना चाहता हूँ, जैसे बॉयफ्रेंड और वाइफ एक दूसरे को बोलते हैं, वैसे ही मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ अंकल। ये बोलकर वो नहाता है और फिर बाहर आता है। दोनों ब्रेकफास्ट कर के किचन में खड़े हुए थे। विंग उसे कहता है, तो चलो जाओ, अब स्कूल का तुम्हें लेट हो रहा है ना। वांग जी विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, अंकल। विंग कहता है, बोलो। वांग जी उसके पास आते हुए बोलते हैं, अंकल मुझे एक किस चाहिए। विंग कहता है, वांग जी कहता है, मैं मुझे पता है कि मैं अब बड़ा हो चुका हूँ, पर ये बोलकर वो विंग की तरफ देखता है। विंग कहता है, अरे तुम बड़े नहीं हुए हो, तुम मेरे लिए अभी भी बच्चे हो। ये बोलकर वो उसकी गालों पे हल्का सा किस करता है और कहता है, मैं तो तुम्हें बचपन से किस करते आया हूँ।
पर वांग जी पाउट बना लेता है। वो कहता है ऐसे नहीं। विंग अपने काम को करने लगा, जैसे कि बर्तन को धोना। विंग बर्तन को धो रहा था कि तभी वांग जी उसके हाथों को पकड़कर फिर अपनी तरफ कर लेता है। विंग कहता है क्या हुआ बेबी, तुम्हें और क्या चाहिए, मनी चाहिए क्या, कुछ बुक लेना है, कुछ लेना है। वांग जी अपना सर नाम में नोट करता है और कहता है मुझे किस चाहिए। विंग कहता है अच्छा और चाहिए, ये बोलकर वो दूसरे गाल में भी किस कर देता है। पर वांग जी कहता है ऐसे नहीं, मुझे यहाँ चाहिए, ये बोलकर वो अपने होठों पे इशारा करता है। विंग तो शॉक में पड़ गया था। वो कहता है कहाँ। वांग जी अपने होठों पे पॉइंट कर रहा था। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और वो स्माइल करते हुए बोलता है ओके, ये बोलकर वो हल्का सा उसमें पैक कर देता है। पर हाँ, ये बच्चों वाला था। ओके, जैसे बड़े बच्चों के होठों में एक छोटा सा किस करते हैं वैसा वाला, विंग ने भी वैसा वाला किया, अडल्ट वाला नहीं। ओके। वांग जी को विंग कहता है लो हो गया, वैसे भी तुम मेरे बच्चे हो, तो मैं तुम्हें तो बचपन से ऐसा करता आ रहा हूँ, तो तुम्हें किस करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बोलकर फिर से वो उसके फोरहेड पे किस कर देता है। विंग कहता है तुम बचपन में भी ऐसे ही किया करते थे, जब भी तुम सोने के पहले मुझे हमेशा पूरे फेस में किस करवाते थे, साथ में लिप्स में भी। वांग जी कहता है ओके ओके फाइन, मुझे याद आ गया। वांग जी थोड़े गुस्से में आ गया था। वो कहता है मैं चलता हूँ, ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगा। पर वो अपने मन में ही सोच रहा था अंकल क्यों, आप मुझे क्यों नहीं समझते हो, मैं आपको कितना प्यार करता हूँ, पर बच्चों वाला नहीं, आपको मैं अडल्ट वाला प्यार करता हूँ, क्यों आप नहीं समझते, क्यों आप मुझे हमेशा बच्चा समझते हो। ये बोलकर वो अपने कॉलेज मतलब स्कूल के लिए निकल गया था। वो अपनी क्लास में भी पहुंच चुका था। लंच टाइम में वो और उसका दोस्त साथ में बैठे हुए थे। वांग जी स्ट्रेस था, वो यही सब बातें सोच रहा था। तभी उसका दोस्त उसके कंधे पे हाथ रख के बोलता है ब्रो, क्यों स्ट्रेस ले रहे हो, जब तुम्हारे अंकल ने तुम्हारे लिप्स पे किस किया तो। वांग जी कहता है पर वो नहीं था ना, मुझे अडल्ट वाला चाहिए, पर वो तो मुझे बच्चा समझते हैं। वो उसका दोस्त कहता है लान वांग जी, तुम ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, और हाँ, तुम अपनी फीलिंग के बारे में बता दो, उसके बाद उनका जो फैसला होगा वो देख लेंगे। वांग जी कहता है पर मुझे पता है उनका जवाब क्या होगा, मैं अभी बच्चा हूँ, यही होगा उनका जवाब। ये सुनकर उसका दोस्त हंसते हुए बोलता है अच्छा अच्छा ठीक है, पर तुम उन्हें जल्दी बता दो, नहीं तो मैं तुम्हें लेके चले जाऊंगा। ये सुनकर वांग जी उसकी तरफ देखता है। वो कहता है क्या। पर वांग जी कहता है तुमने अभी क्या कहा। पर शुयांग कहता है हाँ, उसका दोस्त का नाम शुयांग था। शुयांग कहता है कुछ नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा, तुम अपने ध्यान में दो। वांग जी कहता है हाँ, तुम भी ऐसी पागलों जैसी बातें करते रहते हो। ये बोलकर वो सोचने लगा और वो कहता है ठीक है, मैं अब अंकल को बोल के ही रहूँगा। ये बोलकर वो चुप हो गया। ऐसे ही टाइम बीत गया। अब रात का टाइम था। विंग और वांग जी दोनों टेबल पे बैठे हुए थे। वांग जी विंग को कहता है अंकल। विंग कहता है हाँ बेबी बोलो। वांग जी फ्रस्ट्रेट होते हुए बोलता है प्लीज़ मुझे बेबी बेबी मत बोला करो। विंग कहता है पर तुम मेरे बेबी हो ना। वांग जी कहता है फाइन। वो विंग को बोलता है अंकल। विंग कहता है बोलो। पर वांग जी थोड़ा सा हिचकिचा रहा था। विंग कहता है बोलो ना। पर वांग जी कुछ बोल नहीं पा रहा था, इसीलिए विंग कहता है तुम सोचो, फिर मुझे बता देना ओके। मैं ये बोलकर वो पास ही जो बर्तन रखे हुए थे उसे किचन में ले जाकर रख देता है। वांग जी उसके पीछे पीछे जा रहा था। वांग जी कहता है अंकल। विंग कहता है बोलो ना क्या हुआ। पर वांग जी इस बार थोड़ा सा गुस्से में बोलता है अंकल। विंग उसे देख रहा था, क्या हुआ। वांग जी उसके हाथों को पकड़कर वहीं पास के दीवार में पिन कर देता है। विंग शॉक हो गया था, वो दोनों एकदम ज़्यादा करीब थे। वांग जी उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है अंकल प्लीज़ आप मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे क्या। विंग शॉक में पड़ गया था। वो कहता है कि क्या कहा तुमने। वांग जी कहता है प्लीज़। ये बोलते टाइम उसकी आंखों में आंसू आ गया था। विंग उसके गालों को टच करता है। वांग जी की आंखों से आंसू को पोंछता है। विंग कहता है वांग जी ये तुम क्या बोल रहे हो बेटा। पर वांग जी कहता है प्लीज़ ना, मुझे बेटा मत बोलो, मैं आपको प्यार करता हूँ, पर बच्चों वाला नहीं, मैं अडल्ट वाला प्यार करता हूँ, कपल वाला प्यार करता हूँ। ये बोलकर वो विंग के आंखों में देख रहा था।
विंग शॉक में था। विंग हिचकिचाते हुए कहता है, पर लैंसन, मैं तुमसे 16 साल का बड़ा हूँ और तुम्हारा अंकल भी। पर वांग जी कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस आपसे प्यार करता हूँ। आपको, ये बोलकर वो विंग के गालों को टच करने लगा। वो कह रहा था, मैं आपको किस करना चाहता हूँ, पर बच्चों जैसा नहीं, इतना पैशनेट कि आप ब्रीथ भी ना ले पाओ। आप गहरी गहरी सांसें लो, आप पूरी तरह एक्साइट हो जाओ। उतना प्यार करना चाहता हूँ मैं आपको। मैं आपको अपने अंदर मौन करवाना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद ना विंग शॉक में था। वो लैंसन को कहता है, लैंसन, तुम अभी शायद किसी बात से अपसेट हो ना, तो हम बाद में बात करेंगे। तुम चलो अभी खाना खा लो। ये बोलकर वो उसका हाथ पकड़ के डिनर टेबल की तरफ ले जाने लगा। पर वांग जी कहते हैं, नहीं, मुझे नहीं खाना है, मुझे सिर्फ आपका आंसर जानना है, आप क्या चाहते हो। विंग उसकी आंखों में ही देख रहा था। वांग जी उसको कहता है, मैं आपको प्यार करता हूँ, क्यों नहीं समझ रहे हो आप। पर विंग कहता है, ये सिर्फ एक एक अट्रैक्शन है। तुम अभी टीनेजर एज में हो, तुम्हें फीलिंग का एहसास नहीं है। तुम जिसे प्यार समझ रहे हो वो सिर्फ अट्रैक्शन है। तुम्हें सिर्फ मुझसे अट्रैक्शन हुआ है। तुम ध्यान से सोचोगे तो मुझसे भी अच्छा तुम्हें इंसान मिलेगा। तुम ये सब अभी बकवास चीज मत सोचो, चलो खाना खाओ। पर वांग जी उसे कहता है, नहीं, मुझे आप चाहिए, नहीं तो कुछ भी नहीं। विंग उसे चिल्लाकर बोलता है, वांग जी, तुम पागल हो गए हो क्या, मैं तुम्हारा अंकल हूँ। पर वांग जी कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप नहीं तो कोई नहीं, अगर आप मुझे नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। ये बोलकर वो बाहर की ओर जाने लगा। विंग कहता है, कहाँ जा रहे हो तुम। वहाँ जहाँ आपकी याद मुझे ना आए। ये बोलकर वो बाहर निकलने लगा। विंग वांग जी को रोकता ही रह गया, पर वांग जी रुका ही नहीं। तो आज के लिए इतना ही, कल के पार्ट पे देखेंगे क्या हुआ। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, ओके, तभी मैं इसका नया एपिसोड लाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर बाय बाय।